नमस्कार दोस्तों, श्री राम राम जी। आप देख बस हो रहे हैं श्री राम राम जी देवेंद्र सक्सेना देव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराज जी से एक आंधी वार्तालाप प्रश्न किया गया था कि हमारा मन हमें ऐसी जगह कहीं ले और ले जाता है जहाँ जाता है जिसका कोई जिसका कोई मतलब नहीं मतलब नहीं होता। होता, ऐसी इस जगहों संबंध पर में ले महाराज जी जाता ने है जो उत्तर महाराज जी। दिया उसका आइए ये सुनते हैं। त्रिगुण का चक्र चल रहा है ना। कभी सतोगुण आया तो बढ़िया भजन में मन लगा, कभी रजोगुण आया तो भोग की बातें आ गई, कभी तमोगुण आया तो गुस्सा की बातें आ गई, कभी आलस्य प्रमाद स्थिति आ गई। ये तीन गुणों का चक्र चल रहा है। अब जब तक त्रिगुणातीत नहीं होगा तब तक एक रस भजन का स्वाद नहीं आएगा। जो रस एक अनुभूति हुई तो ये जीव भगवत स्वरूप हो गया। जो ज्ञान एक रस रहे तो जीव फिर इसमें अंतर क्या। तो कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूधी चाल। थोड़ी देर मन भटकेगा, नाम जब चला रहे हो वो फिर आके लग जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। हम दूसरा प्रपंच न स्वीकार करें, चलो चार लोगों के पास बैठकर बात, फिर तो बदल जाएगा, फिर तो तमोगुण लंबा खिंच जाएगा। नहीं तो तमोगुण रजोगुण भजन में विक्षेप पहुंच। आपको समझ में आया है? हाँ, जब प्रेम आएगा तब समझ में आएगा। अभी तो देह भाव है, अभी प्रेम भाव। पांचों भूले देह सुधि, देह का विस्मरण, और मैं स्मरण कर रहा हूं इसका भी भान नहीं, तब वो प्रेम की स्थिति मानी जाती। बहुत ऊंची है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। प्रेम का एक अद्भुत अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वो स्थिति सही पूछो तो वर्णन करने में आएगी ही नहीं। वो ऐसे है जैसे गूंगे को गुड़ खिला दे, पूछे कैसा है, तो हम कह रहे गूंगे, उसमें लिखा मुंह का स्वादनवत, हम कह रहे जबान वाले को खिला दो तो कितना बोलेगा, इतने बोलेगा मीठा है। तो कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। तो नहीं, अब कैसा बहुत मीठा है, तो बोलेगा खा के देख लो। तो अनुभव गम में भजे जे संता। जो आनंद है प्रेम का, जो स्थिति है, वो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो वाणी के द्वारा कहीं नहीं जा सकती, वो संतों के अनुभव में आती है। जो अनुभव करे तो डूबा सो उछरा नहीं, और जो उछरा सो डूबा नहीं। अब नेत्र जो देख रहे हैं वो बोल नहीं सकते। नहीं जनाने कि लोग हमें जाने कि हम व्रत रहते हैं, लोग जाने कि हम एक इतने माला जप करते हैं, तो हमको अहंकार वाली बात प्रस्तुत नहीं करनी और खूब भक्त भाव से रहना है। हमें तिलक लगाने में शर्माना नहीं, कंठी बांधने में शर्माना नहीं, माला जपने में, भगवान का यश गाने में सर। अब कोई भगत माने चाहे पाखंडी माने, वो उसकी भावना है। हमको अपने मुख से अपना यश वर्णन नहीं करना, अपनी जो अंदर की साधना है वो नहीं वर्णन करनी। बस इतनी बात को पकड़ लो तो सब सावधानी आ जाएगी। हम अंदर की बात अपने गुप्त रखें, हम अपनी बात कुछ कहना ही नहीं। अच्छा, अब कोई पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो सत्संग में सुना तो फौरन बोला जाता है कि एक दिन सत्संग में महाराज जी बोल रहे थे इस विषय में ऐसे से ऐसा। तो अपनी कोई बात नहीं, हम तो सत्संग की बात कह रहे हैं, तो फंसेगा नहीं। एक संत कह रहे थे कि ऐसा 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 ऐसा, तो कोई फंसाव नहीं, भले वो हमारे अंदर की बात है, लेकिन हम उसे एक संत को कह के कह रहे हैं तो वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि ये इसकी बात है। ये इसके अंदर से अपने को छुपा करके, वो अगर किसी को बताना भी है तो सत्संग को या किसी संत को या किसी साधक को आगे कर लिया। कि वो एक साधक कह रहे थे कि जो आप प्रश्न कर रहे हो, अगर इसको ऐसे से ऐसे किया जाए तो ऐसा हो जाए, तो वो साधक के ऊपर गई, अहम नहीं होगा, अपना अहम दबा रहेगा। और मैं निश्चय बात अपने अनुभव की कहता हूं, ऐसे से फिर फंस जाओगे। तो इसको गुप्त रखा है, इसलिए कहा जाता है अपने साधन पक्ष को साधक तब तक छुपा कर रखे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती तो साधकों के लिए फिर कि जब आप जैसी अवस्था है उस अवस्था में जब साधन में लगे थे तो बड़ा विकार था, उसको ऐसे से ऐसे थोड़ा ऐसे से ऐसे किया, तो साधकों को अपने अनुभव बताते हैं जिससे वो निकल जाए। पर उनमें अहंकार थोड़ी होता है, वो तो भगवत प्रदत्त वस्तु है, उनको अहंकार नहीं होता। और जब तक देहाभिमान भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक अहंकार बना रहता है। इसलिए पहले भगवत प्राप्ति करे और गुप्त रखे अपने भजन को, अपने साधन को, तो बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे स्वप्न में कोई अनुभूति या किसी महापुरुष का दर्शन या प्रगट में भावना में कुछ ऐसा दिव्य, उसे सब गुप्त रखे। अगर कह दोगे तो फिर आना बंद हो जाएगा। और खूब भजन चल रहा है, बस कोई पूछे बहुत बढ़िया भजन चल रहा है तुम्हारा, ऐसा लगता है, कहाँ भजन, भजन तो बड़े बड़े महात्माओं ने किया है। ऐसा लगे कि मतलब यार कोई खास नहीं। और अब वो बोला तुम और भावुक होकर अपनी सारी बातें उगल दिए तो उससे हानि हो जाती है, वो अहंकार अंदर पुष्ट हो जाता है। सोच पा रहे हैं आप जी।